जो उनकी तकरीर थी वो मैं बड़े गौर से सुनता हूँ, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, उनके वो जो और वो अवामी आदमी है, आपको जी पता ही है, वो अवाम बात कर अवामी जाते आदमी हैं, है। वो बात कर जाते हैं, बात रोकते हाँ, नहीं और है, वो वो डरते बात कर जाते डरते भी नहीं है वो। तो हैं। हाँ बिल्कुल उन्होंने ऐसे। जो इस पे एतराज किया, उसने कहा कि ये लोग, और 5 अरब रुपया दिया है गंडापुर साहब को, जो कि वो वहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारा मसला अब ये 5 अरब रुपए के साथ झगड़ा है हमारा। अब वारदात असूलों पे तो हमारे साथ ही है सारी दुनिया, मगर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक इलेक्शन। है। अच्छा, मैं प्रोग्राम के बिल्कुल एंड में 8-10 मिनट रह गए हैं। कुछ चीजें भूली बसरी होती हैं, कभी कभी उनको भी याद कर देना चाहिए। खान साहब, वो एक रोज वैलेट होटल होता था अमेरिका में, एक जुल्फी बुखारी होता था, कोई खबरों से गायब हैं क्या? कोई रोज वैलेट के बारे में कोई खबर है? जुल्फी बुखारी साहब कहाँ हैं? किस हाल में हैं? क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं? उस पर कोई है, कोई खबर, कोई नजर? जी, बिल्कुल खबर है उस पर, क्योंकि उसमें एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी, हम्म। जिसमें ये बताया गया था कि इस एसेट को रीवैल्यू करवाया जा रहा है, क्योंकि इसको सेल के लिए प्रेप कर रहे हैं। और उसमें जो बायर्स हैं वो जुल्फी बुखारी साहब हैं, जो कि बाकायदा टीवी पे आकर कह रहे हैं कि मैं इसराइल नहीं गया, और इसराइल की गवर्नमेंट कहती है कि भाई यही आदमी आया था, कोई और आदमी इस नाम का भी आ सकता है, मगर बंदा टीवी में भी यही नजर आ रहा हम्म। है। तो अब क्या हुआ कि ये जो इशू है, इसके अंदर अब एक अदालत में चले गए थे जुल्फी बुखारी साहब, क्योंकि उनका लेबल लग गया था इस काम के साथ। उन्होंने एक हरजाने का नहीं, उन्होंने नोटिस भेजा था। हमारी मोहतरम एंकर भी हैं, पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, रेहाम खान साहिबा। हम्म। और आपको पता ही है, रेहाम खान साहिबा जो है वो उनका अपना एक मुकाम है, और पीटीआई की उनके साथ जबरदस्त किस्म की एक दुश्मनी भी चल पड़ी है। तो हम्म। उन्होंने अदालत से जाकर के, तो उसका पहला हिस्सा है, उसमें रेहाम खान साहबा को नोटिस आ गया है। अब नोटिस की तफसील मेरे पास नहीं है, मगर ये तशवीश का मामला है, और इसमें कुछ सवालात भी बनते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सारा काम सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी और मुल्क के असासों को, लोगों को अवेयर करने के हवाले से किया था। मगर वहां से कोई और मैं नहीं समझता कि जुल्फी साहब इतने पावरफुल हैं कि वो अदालत को इन्फ्लुएंस कर लेंगे, मगर हो सकता है मुकदमा सही लड़ा ना गया हो, तो इसमें भी कोई हम्म। रिव्यू होगा। तो खबर यही है कि रेहाम खान साहब को उनकी तरफ से अदालत से किसी किस्म का नोटिस जारी हुआ है। नोटिस की नौयत क्या है ये मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि मेरी बात नहीं हुई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अच्छा साहब, आप कुछ कहना चाहें इस पे सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। रेहान खान साहबा को जो सा ना, जो उनकी बुक लिखी थी उसकी सजा देनी मतलब थी, और उसके लिहाज से हर एंगल से देखा जा रहा था। और एक लॉ से मुतालिक जो टीम थी, जो लॉयर टीम थी, वो लगाई हुई थी पीछे कि वो कौन सी जगह हो कि जहाँ पे रेहान खान साहब को दांतों के नीचे लाया जा सके। तो हम ये बिल्कुल वजाहत के साथ देखते हैं कि एक ऐसा इशू जो कि रोजवेल्ट होटल का था, जिसके अंदर कई एक लोग जो उनसे थे ना इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इसको। इसमें राजा रजाक साहब भी हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग में बताया कि मुझे बजाते खुद क्या ऑफर हुई थी, जो पार्टी इंटरेस्टेड थी इसको बाय करने में, उसने क्या दी थी। और उसके बाद जो है ना, जब ये मामला दोबारा से उठा तो फिर हम सब ने इन्वेस्टिगेट किया सोशल मीडिया के सहारे। और जो जितनी हमारी थी, तो जो पैसे की लेन देन से मुतालिक थी, वो ड्यूटी लगी, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेट किया। लेकिन एक ऐसा जरूर हुआ कि मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा शोर डालने से और इस चीज को पोलिटिसाइज कर दिया गया, स्क्राइब को भी और रूजवेल्ट को भी। और ये दोनों एसिड्स जो उनसे थे ना, ये उस लूट मार से बच गए। अगर आप उसको भी देखें कि ये जिस टाइम में मामला चल रहे थे, तो बिल्कुल वजाहत के साथ था कि पार्टी लेने में कौन सी इंटरेस्टेड है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि उनको जब वो लेने में इंटरेस्टेड थे, तो ठीक है, कोई कौमी सलामती के मामला थे, लेकिन उनको पूरी सजा भुगतनी पड़ी है। और वो अभी हम देख रहे हैं कि वो इलेक्शन में उनको सजा भुगतनी पड़ी है। लेकिन यही जुल्फी बुखारी साहब थे कि उस वक्त में भी लंदन में और इसके अलावा जो है वो कहाँ कहाँ पे चक्कर लगा रहे थे। और दोनों पार्टियां एक टाइम में एक जगह पर मौजूद थी, जिसको मैं जो ना इसलिए मुहतात रह के मैं उनके नाम नहीं ले रहा, कि बुखारी साहब और दूसरी पार्टी भी एक ही जगह पे, एक ही शहर में, एक ही अम्ब्रेला के नीचे मौजूद थी। ये वहां पर मामला तय कर रहे थे, जिससे और ज्यादा शुबहात पैदा हुए थे कि इस एसिड के लिए इस किस्म के ऑर्डर्स जारी हो रहे हैं। और लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया का तो जो है ना बिल्कुल घुटने टिकवा दिए गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने अपना किरदार अदा किया। उसके अंदर मैं ये समझता हूं कि ये जो रेहान खान साहब है ना, ये ट्रैप हो गई। ये किस तरीके से ट्रैप हो गई कि जो बंदूक थी उनके कंधे पे रख दी गई,
और उसको मिसयूज कर दिया गया और कोर्ट के अंदर से जो है ना उसको इंक्वायरी को इनिशिएट कर दिया किया गया और फिर वो जो एक रिपोर्ट है वो आई फर्द वाहिद के हवाले से। रेहाम खान साहबा मैं अकेला नहीं देखता, बहुत सारे लोग थे, ये बाद में इंटर हुई थी, ये बिल्कुल वजाहत के साथ तमाम जो इंसाना रिपोर्ट्स वो मौजूद हैं। तो रेहाम खान साहबा क्योंकि बहुत जबरदस्त किस्म की अपोजिशन कर रही हैं, हर गलत कारी जो है पीटीआई की और बिलखुसूस इमरान खान की, और वो अंदर की बातें जो उन्होंने एक साल के अंदर देखी अपनी आंखों से, तो उन्होंने कौमी मफाद के लिए उन चीजों को एक्सपोज किया। और न सिर्फ बुक और बाद में भी वहां तो उनको कोई चीज नहीं मिलती, लेकिन एक आप ट्वीट्स उनकी और उनकी इन्वेस्टिगेशन जो कि ऑलरेडी चल रही थी, उनको रिपोर्टों को शेयरिंग के ऊपर आपने ऐसा बेस बनाकर उनको जो है ना खराब करने की कोशिश की है। बिगड़ता कुछ नहीं, इसलिए कि अगर ये मुकदमा होगा भी तो तमाम एविडेंसेस सामने रखे जाएंगे। वो तो जो चीजें हुई थी वो हम लोगों के सामने हुई थी, खान साहब खुद इसके गवाह हैं, मैं हूं और बेशुमार लोग हैं कि किस तरीके से हम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इसके अलावा भी तो हमने बहुत सारी चीजों पे शोर मचाया था, तो वो भी हमारे सामने है। बहरहाल ये समझता हूँ कि ये रेहाम खान के लिए एक थोड़ा सा टफ टाइम होगा, तो वो बर्दाश्त कर लेंगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इसमें एक कोई शक नहीं है कीमत कि है रेहाम उसकी खान, अदा तो हाँ, करनी रेहाम पड़ेगी। खान साहब जाहिर है जिस तरह से इस गवर्नमेंट को सख्त टाइम दे रही है, खाली गवर्नमेंट को नहीं, गवर्नमेंट के लाने वालों को जितना सख्त टाइम दे रही है, हार्ड टाइम दे रही है, फिर डेफिनेट इस किस्म का रिएक्शन तो आना ही था ना। कहीं ना कहीं से तो काबू आना था ना। जब आप पैसों से ना काबू आए, जब आप मराहत से काबू ना आए, जब आप किसी और दूसरी चीजों से काबू ना आए, तो फिर कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई चीज ऐसी ढूंढी जाती है जहां से आपको काबू करने की कोशिश की जाती है। लेकिन रेहाम खान साहब देख एक, जी देखिए संदीला साहब, हम जब अपना कोई बड़ा वकील लेते हैं ना, तो उसका मकसद ये होता है कि बात को साफ तरीके से किया जा सके। ये जब ये मामला चल रहा था ना, जिस तरीके से बेहंगम में मैं खुद भी शामिल था कि हम देख रहे थे, मामलात को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब रेहाम खान साहब आई हैं तो इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा शिद्दत आई है और ये आवाज बहुत दूर तक गई है, इसलिए कि जी उनके फॉलोअर्स बहुत है। तो वो चीज जो उनकी थी ना, जोर पकड़ गई थी, पॉलिटिसाइज हो गई थी, क्योंकि कुछ लोग बातें करते थे अंदाजों की बुनियाद पे, लेकिन जो पहले मामलात चल रहे थे, हाँ एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि ये जितना मामला चल रहा था ना, ये जो काम करना चाह रहे थे, ये मिलियंस, मोर देन मिलियंस का ये मामला था और इसके अंदर कई चीजें शामिल थी, लेकिन ये रुक गया। इसका एविडेंस तो नहीं आप कोई ढूंढ सकते, लेकिन आप सिनेरियो देख सकते हैं कि ये हो क्या रहा था, किस तरतीब के साथ हो रहा था। एक डकैती पड़ने से रह गई है ना, अब आप शोर मचा लें, तो उसी इज्जत के अंदर रेहाम खान साहब आई हैं। हाँ, जो उन्होंने पहले बातें बताई थी, जो अपनी बुक में भी लिखी हुई है, आप उनको भी तो चैलेंज करो ना, उनको भी तो बताओ ना कि ये उन्होंने गलत कही थी। तो वो तो उन्होंने गलत नहीं कही थी, वो तो उन्होंने ठीक कही थी, और वो एक तो नहीं है, वो तो बेशुमार है। तो पूरी मैं ये किताब है। समझता हूँ कि पूरी किताब है, और मैं फिर लफ्ज इस टाइम में निकालूंगा तो वो मजीद पॉलिटिसाइज होंगी, क्योंकि वो मुकदमात भी जो ना कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। तो उन्होंने बताया था ना कि ये इस किस तरह के इंटरेस्ट हैं, तो फिर अमेरिका से और बरतानिया तक, और बरतानिया से फिर पाकिस्तान तक दौड़े लगी हुई है ना, तो उसको भी तो आप इंक्वायर कर लेना। तो एक बंदे को गलत तरीके से ट्रैप कर लिया गया। हाँ, ये जो कोर्ट की जो कार्रवाई है और ये जो कोर्ट के मुकदमात होते हैं ना, इसके अंदर यूरोप के अंदर भी उसी तरह से फंसा दिया जाता है जैसे जिस तरह, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर फंसा दिया जाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। चले जी, अब हम जाहिर है जी रेहाम खान साहबा के साथ हैं, उनकी आवाज के साथ आवाज बनेंगे, रेहाम खान साहबा की आवाज बनेंगे हम। और हम तो उनको हक किसी और भी सच तरह के से, साथ हैं जी, जो जी बिल्कुल बात है सही है वो जी। हम इस कह तरह रहे हैं। रेहाम खान साहबा जिस तरह मतलब के हक सच और की आवाज बोलती हैं, और जिस तरह से बल्कि सूरत मुझे और एक लफ्ज याद आ गया, अगर आप इजाजत दे दें, तो मुबशर रहमान साहब ने तो उनसे भी पहले जो उनसे ना बहुत सारी रिपोर्टिंग की थी, तो वो आप उनको भी जरा सा नोटिस वोटिस दिलवाएं। वो भी काफी कुछ बताते रहे थे कि भाई बिक गया है, कहां से बिका है। वो तो ये बता बैठे थे कि ये सारा मामला ही खत्म हो चुका हुआ है। बिल्कुल इस तरह। तो उसके बाद उनसे ना काफी चीजें शिद्दत आई थी। हाँ, या थोड़ा सा हो सकता है कि जो रेहाम खान साहब है उससे पहले का ये मेरा ख्याल है उठाया के रखी हुई थी, लेकिन बीच में एक शख्स, वो जो इसराइल के टीवी पे जाके इंटरव्यूज भी देता है और वो पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की खबरें उड़ाने का माहिर है, जो एक पीटीआई के जलसों के अंदर जाके स्टेज पे चढ़ के खिताब भी करता है, वो इस तरीके की बातें करता है
तो उसका तो कोई नोटिस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि लंदन की कोर्ट में जाए उनके खिलाफ, लेकिन बात यह है कि वो क्या कुछ उड़ाता रहा, ये चीज अभी तो हमारे सामने मौजूद है ना। तो ये सारे सूरत हाल बनाई जा रही होती है। तो मैं ये समझता हूँ हक और सच की बात करनी चाहिए। रेहाम खान साहबा से जहां पर गलती हो उसको जरूर रोकेंगे, लेकिन इस वक्त में अगर उनके साथ ज्यादती होगी तो हम कम से कम आवाज उठाएंगे कि ये उनके जो इशू है रोजवेल्ट का, ये उनके इंटर होने से बहुत पहले से जो है ना, ये पहले का उनके आने से इसके अंदर शिद्दत आई और ये हाईलाइट हुआ और ये जो इंसान डकैती पढ़ने से रह गई। बिल्कुल ठीक है, हम लोग इसी बात पे, इसमें कोई शक नहीं है जी। ये जो रोजवेलर का इशू है ये बहुत पहले से चल रहा था, बहुत पहले से लोगों ने उठाया हुआ था। लेकिन क्योंकि रेहाम खान जाहिर है फेम है, उनके फॉलोअर्स हैं, लोग उनको सुनते हैं, तो जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया तो वो और भी ज्यादा हुआ और इनको वक्त भी पड़ा और इनकी जो चालें हैं वो नाकाम भी हुई। मतलब इनके जो इरादे थे वो भी खाक में मिले। लेकिन इन्होंने फिर जो आप कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि रेहाम खान साहब अगर कोई किसी जगह पे कोई मिस गाइड हो गए हैं या कुछ उसकी कोई चीज हो गई है तो, लेकिन अब ये बात तो कन्फर्म है कि इन्होंने रेहाम खान साहब को चुप करवाने के लिए कोई ना कोई चीज उसकी पकड़नी थी। कहीं ना कहीं रेहाम खान साहब को रगड़ा लगाने के लिए कि इसका जरा जो ये हर चैनल पे बैठी है, यूट्यूब पर बैठी है, ट्विटर पे जीना हराम किया हुआ है, लोगों की 10 ट्वीटें आती है, रेहाम खान की डेली की 100 ट्वीट आ रही हैं और ऑथेंटिक होती हैं, लोग उनको सुनते हैं, फॉलो करते हैं। तो उसको रोकने के लिए, मठा करने के लिए अगर ये ऐसा सोचा जा रहा है तो मुझे नहीं लगता रेहाम खान साहब जो है ना वो चमकती हुई और गरजती हुई बरसती हुई बिजली है, वो इन पर टूट पड़ेगी, ये ऐसा हो नहीं सकता। तो देखें सदीला साहब, लाइट तो लाइट होती है ना, चिराग वो अंधेरे में जलता है ना तो वो बड़ा रोशन हो जाता है। रेहाम खान साहब को कौन से चैनल पे जाने की इजाजत है? कहीं पे कोई बात भी हो जाए या कोई मैसेज हो जाए या कोई कुछ हो जाए, उधर फौरन उनको तलब कर लिया जाता है और सख्ती से मना कर दिया जाता है, हालांकि वो उस टाइम में हक और सच की बात डट कर रही है। हाँ, एक सोशल मीडिया बचा हुआ है तो उस पर भी उन्होंने जो बात की है तो एविडेंस होता है ना, सच तो सच ही होता है, हकीकत ही होती है। वो जो 1000 बातें करती हैं, आप उसमें से गलत साबित करें ना, एक ऐसी चीज को जो के काम हो रहा था उसको रोक लिया गया जिसका एविडेंस हो ही नहीं सकता। आप मुझे ये बताएं, ये जो कहा जाता है कि जनाब मेरे घर के बाहर आकर 4 बंदे खड़े हुए हैं और मुझे डर है कि डकैती पड़ ना जाए, ऊपर से पुलिस आ जाती है, उस बंदे से पूछते हैं, वो आईडीज भी दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, पुलिस जो है ना राखी शुरू कर देती है, पैरा लगा देती है, डकैती पड़ने से रह जाती है। तो इसका मतलब ये है कि डकैती मतलब वो झूठ बोल रहा था बंदा? नहीं भाई, उसकी नजर पड़ गई थी, उसने देख लिया था, शोर मचा दिया, वक्त पे पुलिस को बुला लिया। तो यही तो सब कुछ हुआ है इस टाइम में। आप ये बताएं कि क्या रोजवेल्ट को बंद नहीं किया गया, फिर उसके बाद ये तमाम काम नहीं हुए और बिलतरतीब हो रहे थे? क्या ऑफिशियल्स इस बात से डिनाई कर देंगे? क्या ये जो अभी रेकॉर्डिंग का मामला है, इसके अंदर अगर ये मामला फंस ना गया होता तो ये मामला किसी और तरफ नहीं गए थे? आप मुझे बताएं, ये टीडीएपी और ये तो जो दीगर मामला चले हुए हैं, ये किन तरतीब से चल रहे थे? क्या पाकिस्तान के अंदर से कश्मीर के मामले के ऊपर कोई इंक्वायरी करवाएगा कि किस तरीके से जो है 370 और ये अपना कानून में तब्दीलियां कर ली? ये जरा ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੀਟਣ ਦਿਓ जरा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੇਖੋ ਸੀ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। सर ये 3 साल जो इन्होंने किया है ना, ये तो मेरे ख्याल में वाहिद हुकूमत होगी जिसकी कोई इंक्वायरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये लोग सब कुछ खुली किताबें हैं, इनको तो कुछ, इनके लिए तो मेहनतें नहीं करनी पड़ेंगी, कमीशन नहीं बनानी पड़ेंगी, इनके लिए तो जीआईटी नहीं बनानी पड़ेंगी, ये तो सब खुली किताबें हैं सर। ये इनको तो अब ये जरा थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि वो जरा बादल तो थोड़ा से थमने दें, उसके बाद देखिए होना क्या क्या होता कैसे कैसे। अच्छा साहब, खान साहब अगर हमारे साथ हैं तो खान साहब बहुत शुक्रिया। अगर खान साहब हमें सुन रहे हैं या खान साहब अगर मेरे ख्याल में को वो अपने उस मीटिंग में चले गए। अच्छा साहब बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला कल अगले वीक से फिर ये इलेक्शन कैंपेन का भी शुरू हो जाएगा, कश्मीर का मामला चीजें होंगी इंशाल्लाह ताला अगले वीक।